तो आज मैं लेके आई 20 बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। आपके घर और किचन के मुश्किल कामों को बेहद आसान बनाएंगे और आप समय और पैसा दोनों की बचत कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ गजब के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। वीडियो भी बहुत यूज़फुल है, पूरा देखना। अच्छा लगे तो हमेशा की तरह लाइक शेयर करना। तो मेरी फर्स्ट टिप है कपड़े। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि चाहे मशीन में धोएं या हाथ से, उनके कपड़े बहुत धीमे धीमे करके शुरू में तो चमकते रहते हैं, लेकिन धीमे धीमे करके बिल्कुल डाउन होता चला जाता है उनका कलर, और मशीन में तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होते। तो आज बहुत ही यूज़फुल ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे आप इस्तेमाल करोगे इसी तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ। कपड़े धोगे ना तो हमेशा आपके कपड़े बिल्कुल दूध जैसे चमकते रहेंगे। तो मुझे भी ये ट्रिक पहले पता नहीं थी। मुझे भी जो कपड़े जो वॉश करते हैं वो उन वाले भैया ने मुझे बताई है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपसे देखना और पूरा वीडियो देखना। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। तो आपको लेनी है जितना सर्फ, जैसे मेरा ये तकरीबन 250 ग्राम के लगभग सर्फ है। आपकी इसी क्वांटिटी जैसे बढ़ानी हो तो उसके हिसाब से जो मैं चीज़ें मिला रही हूँ वो आप बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मेरा 250 ग्राम सर्फ है तो आपको इसमें डालना है 1 चम्मच नमक, जो हमारा खाने में जाता है। नमक क्या काम करता है? नमक करता है कपड़ों को क्लीन, क्योंकि क्लीनिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करता है नमक है। और जो देखा होगा, बहुत जैसे हम सफ़ेद कपड़े अलग धो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कपड़े हमारे एक साथ ही धुलते हैं। लेकिन एक जब नया कपड़ा लेके आते हैं तो एक कपड़े का कलर दूसरे पर चढ़ जाता है। तो ये परेशानी नमक डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगी आपकी सर्फ में। तो आप जो भी डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल करते हैं उसमें आप नमक मिक्स करके रख लें। और दूसरी चीज़ इसमें जाएगी इनो। इनो में सब जानते हैं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है क्लीनिंग के लिए भी। तो पेट को क्लीन करती है तो हमारे कपड़े भी बहुत अच्छे से क्लीन करेगी, क्योंकि इसमें होता है नींबू और सोडा। तो आपको जैसे मेरा 250 ग्राम सर्फ है तो मैंने एक इमनो का जो पाउच है वो मिक्स किया है। अगर आपको ज़्यादा बना के रखना है, जैसे 1 किलो सर्फ है तो उसमें आप इस 3 से 4 इस तरह के पाउच डाल लें। इस तरीके से इस मेथड से आप कपड़े धोएंगे ना तो 100% आपके कपड़े बिल्कुल दूध जैसे सफ़ेद रहेंगे। चाहे वो आप हाथ से धोएं, चाहे आप वॉशिंग मशीन में धोएं, सेमी ऑटोमेटिक हो, ऑटोमेटिक हो, आपके कपड़े हमेशा चमकते रहेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे। तो सारी चीज़ों को मिक्स करके, जैसे मैंने इसमें सर्फ है 250 ग्राम, उसमें 1 चम्मच नमक डाला है सादा, और फिर मैंने इसमें डाला 1 इनो का पाउच। उसके हिसाब से अपनी क्वांटिटी आगे पीछे कर लें। जैसे मेरा आप देखते, जैसे ये टब में मैंने कपड़े धो रही हूँ आपको, तो इसमें पानी मैंने लिया है आधी बाल्टी, उसमें 3 से 4 चम्मच सर्फ डाल के इसमें कपड़े डिप करके रख दें। कपड़े हमेशा जब भी हाथ से धोए ना तो भिगो के रखना है आपको उनको आधा घंटे तकरीबन, जिससे मैल गंदगी को फूलने के लिए टाइम मिल सके। तो इस तरीके से धोएंगे ना कपड़े तो आपके कपड़े हमेशा चमकते रहेंगे, चाहे हाथ से धोएं या मशीन में। तो आप करके देखना और भिगो के, और फिर आप कपड़े वॉश करना इसी तरीके से, और कमेंट में ज़रूर बताना। आप 100% बताएंगे कि सच में इससे कपड़े इस मेथड से धोएंगे, इस ट्रिक से, तो आपके कपड़े हमेशा चमकते रहेंगे। बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना अगर आपको पसंद आई हो तो, और एक लाइक ज़रूर से करना, कमेंट भी करना। में जो बोतल आती है ना, चाहे वो क्रीम की हो, लोशन की हो, शैम्पू की हो, फेस वॉश, फेस मास्क, जो भी हो, इस तरह की जो पैकिंग में आती है, इनमें बहुत बारीक बारीक अक्षरों में जो लिखा रहता है ना, इससे हमें अपने प्रोडक्ट का पता नहीं चल पाता है कि वो कितना खत्म हो चुका है और कितना भी बाकी रह गया, जिससे हम पहले से पहले ला पाएँ। तो इसके लिए बहुत ही छोटी सी ट्रिक मैं बताऊंगी आपके, जो आप इजीली पता कर पाएंगे कि आप इसमें कितना, आपका जो शैम्पू, लोशन, क्रीम है वो कितना बचा है और कितना खत्म हो चुका है। तो इसके लिए आपको लेना है मोबाइल की टॉर्च को यूज़ करना है हमें। मोबाइल की जो टॉर्च है काफ़ी यूजफुल होती है, इसको आपको जलाना है, और इसके ऊपर अपना जो भी क्रीम, लोशन या शैम्पू की डब्बा है, इसको मैंने अपना जो फेस वॉश था उसको रखा है। तो अभी मैं आपको लाइट बंद करके दिखाऊंगी, आपको ये रोशनी में बिल्कुल नजर आ जाएगा कि कितना सामान हमारा बचा है और कितना खत्म हो गया। तो देखो यहाँ दिख रहा है एकदम से ब्लू, जो हमारा बचा है फेस वॉश है, इतना इसमें बचा है। आधे से ज़्यादा आपको ब्लू जहाँ तक दिख रहा है डार्क, उतना इसमें सामान बचा है और बाकी खाली है। और ये है मेरी लोशन की डब्बी, इसमें भी आप देख पाएंगे, लाइट बंद करूँगी मैं तो बिल्कुल कि कहाँ तक इसमें रह गया है। तो ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, लेकिन काफ़ी अच्छी है कि आप देख पाते हैं पहले से पहले सामान हम खरीद पाएँ, कितना हमारा बाकी है और कितना खत्म हो गया है। तो ये जो लोशन है बिल्कुल नीचे पहुँच गया है, थोड़ा सा बचा है बस। तो मुझे पहले से पहले ही मैं अपना सामान है वो ले आऊँगी। और इस मोबाइल की जो टॉर्च है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, कि इससे हम काफ़ी काम कर पाते हैं और अपना देख पाते हैं कि हमारा कितना, हमारे पास सामान बाकी है और कितना खत्म हो गया है। तो काफ़ी छोटी सी ट्रिक है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है, आप देख पाओगे बच के कितना सामान है और कितना खत्म हो गया है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी टिप। इस तरीके की छोटी टॉवल को लेके, जो कि हम किचन में हैंग करते हैं अपने हाथ पहुँचने के लिए और वॉश बेसिन के पास लटकाते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है, अगर घर में बच्चे छोटे हैं तो वो अक्सर हमारी टॉवल को हाथ पहुँचेंगे और जरा सा लटकाते हैं और वो नीचे गिरी रहती है। अगर एक बार टॉवल नीचे गिर जाए तो उसका मन नहीं करता कि दोबारा से उससे हाथ पहुँचे जाएँ, और बार बार हाथ पहुँचते तो उससे वो गीली भी रहती है। बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताऊँगी, इससे आपकी टॉवल है वो दिखने में भी अच्छी लगेगी और वो नीचे बिल्कुल नहीं गिरेगी। एक बार लटकाओ और आप आसानी से आपकी समस्या हल होगी। इसके लिए आपको टॉवल लेनी है और आपको इस तरीके से एक किनारा फोल्ड करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों छोर आपको मोड़ लेने हैं, जैसे मैं दिखा रही हूँ। फिर लेनी है चूड़ी, प्लास्टिक की या मेटल की, कांच की नहीं लेनी है। कोई भी एक्स्ट्रा चूड़ी पड़ी हो उसको लेना है और उसके ऊपर के किनारा फोल्ड करके उसमें सेफ्टी पिन से आपको टक कर देना है। आपको क्लियर दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से करना है, किनारा मोड़ना है, फिर टॉवल सेफ्टी पिन से उसको
किनारे को उसको टक कर देना है। तो बहुत बढ़िया हमारा ये तैयार होगा टूल। आपको यहाँ लटकाएंगे ना तो दिखने में भी अच्छी लगेगी और बार बार कितनी भी बार हाथ पहुँचो आपके बच्चे चाहे कितना भी गिरा वो गिरा भी नहीं सकते और आप आसानी से आपकी समस्या भी हल होगी। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। ऐसे चाहे आप किचन में लटकाएं या आप वॉश बेसिन के पास कितना भी हाथ पहुँचें, बार बार आपकी टॉवल है जो सूख भी आसानी से पाएगी और वो नीचे गिरेगी भी नहीं। तो आपकी सबसे बड़ी परेशानी है वो हल होगी। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक करना। अगली टिप है हमारी नेल पॉलिश को लेकर। नेल पॉलिश अक्सर ये इस तरह की परेशानी हो जाती है, कई बार हम लगाते हैं तो बच्चे भी गिरा देते हैं, हमसे भी कई बार गिर जाती है। मैं तो गिरा के दिखा रही हूँ आपको वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अक्सर बोतल है वो हमारे हाथ से भी स्लिप कर जाती है, बच्चों से गिर जाती है। तो वो सबसे बड़ी परेशानी इसके साथ ये छुटता नहीं है। इसका दाग चाहे कपड़ों में हो चाहे फर्श पर हो, इसका दाग नहीं छुटता। लेकिन बढ़िया ट्रिक में बताऊँगी। आपको लेना है नमक जो भी खाने वाला है, आप चाहे टाटा खाते हैं सैदा खाते हैं, जो भी नमक हो उसको डाल देना है। नेल पॉलिश पर डालेंगे तो साथ के साथ सारी नेल पॉलिश आपकी छुट जाएगी। देखो मैंने सामने गिरा के दिखाई, नमक डाला, बिल्कुल उसका निशान भी आपको देखने को नहीं मिलेगा नेल पेंट का। जो सबसे बड़ी परेशानी है कि नेल पेंट है वो उसका दाग छूटता नहीं, जहाँ भी गिरती है ना वो अपना निशान छोड़ देती है, गिरेगी। साथ के साथ डालो नमक और पूरा जो नेल पेंट है वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी, उसका दाग भी कहीं दिखेगा नहीं। आई होप आपको ये टिप भी बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स को लेकर हम मार्केट से ले आते हैं 1 किलो 2 किलो, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अगर आप इस तरह की प्लास्टिक की पॉलिथीन में सब्जी रखोगे तो वो बहुत जल्दी खराब होगी। बहुत बढ़िया चीज़ मैं आज बताऊँगी, तो इससे आपकी सब्जी खराब भी नहीं होगी। इतनी महंगी सब्जी आती है वो सेफ भी रहेगी और ख़राब भी नहीं होगी। इस तरीके सबसे पहले तो क्योंकि बाजार से हम लेके आते हैं ना तो उसमें ही खूब कूड़ा आता है, थोड़ी सी जरा सा नज़र बची और वो गली सड़ी सब्जी चढ़ा देते हैं बीच में मिक्स करके। तो साफ़ कर लेना है, वो बिल्कुल गली सड़ी सब्जी ना हो, सारी साफ़ करके इस तरीके के मिठाई के डब्बे अक्सर हमारे घर में रहते हैं आते हैं, तो डब्बा लेना है, फेंकना नहीं है। डब्बे का भी यूज़ बहुत अच्छा कर पाएंगे और आपकी सब्जी भी सेफ रहेगी। इस तरीके से सारी सब्जी को साफ़ कर लेना है, थोड़ा बहुत गली सड़ी उसको निकाल देना, फिर साफ़ करके सारी सब्जी इस तरीके के बॉक्स में आपको डाल दें। पेपर वाले बॉक्स होते हैं तो इनमें हमारी चीज़ खराब नहीं होती, लेकिन प्लास्टिक की जो पॉलिथीन होती है ना उसमें सब्जी हमारी बहुत जल्दी खराब होती है। तो मेरे पास 2 डब्बे रखे थे, उनमें सारी सब्जी कर करके मैंने हरा धनिया और शिमला मिर्च करके एक डब्बे में रख दी और वो उसमें रख दिया है। तो हमारी सब्जी है वो बिल्कुल बढ़िया रहेगी। इस तरीके से करके रखोगे तो आराम से आप 10 से 12 दिन के लिए अपनी सब्जी है जो सेफ रख सकते हैं, ना गलेगी ना सड़ेगी और बढ़िया रहेगी। आई होप आपको ये टिप अच्छी। अगली टिप हमारी झाड़ू को लेकर। क्या होता है, हम झाड़ू लेके आते हैं ना, सबसे बड़ी परेशानी होती है इतना महंगा तो झाड़ू आता है, लेकिन उसके साथ झाड़ू है जो हमारा उसकी जो तीलियाँ हैं वो निकल निकल के गिरती हैं, इससे झाड़ू बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और लूज होकर के वो तीलियाँ निकल निकल के पूरी झाड़ू ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए बढ़िया ट्रिक मैं आज बताऊंगी आपको कि जबकि झाड़ू है वो भी सेफ रहेगी और खूब सालों साल लंबी चलेगी। इसके लिए लेना है आपको टेप, जो भी टेप हो आपके पास, चाहे सेलो टेप हो, ब्लैक वाला जो लाइट बिजली वाला आता है वो टेप हो, जो भी टेप हो आपको लेना है। तो क्योंकि इतना महंगा आता है और झाड़ू बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए टेप लेना है। और जो बंद रहता है ना, जहाँ से फूल होकर आता है उस तरीके जहाँ पर, हाँ जी मैं दिखा रही हूँ, इस जगह पर आपको टेप लेना है और अच्छे से कस के टेप लगाना है खूब सारा। इस तरह लगाएंगे जैसे मैं देखा, इस जगह पर जहाँ पर ये बंद है इसके किनारे पर लगाओगे तो यहाँ से बिल्कुल तीलियाँ आपकी नहीं निकलेंगी और झाड़ू लूज भी नहीं होगा, ख़राब भी नहीं होगी। इस तरीके से खूब मोटी लेयर लगा देनी है, कई लेयर में लगानी है टेप, चाहे सेलो हो, ब्लैक वाला हो, कोई सा भी हो, लगा देना है। इसके बाद आप लगाओगे ना तो आपकी झाड़ू है यहाँ से ही तीलियाँ निकल निकल के जाती हैं। हमारे झाड़ू बहुत जल्दी लूज होता है, ख़राब हो जाता है और 1-2-4 तीलियाँ निकली फिर और ज़्यादा निकलने लगती हैं। इस तरीके से करोगे तो आपकी जो झाड़ू है वो सालों साल चलेगी, बढ़िया रहेगा, ना तीलियाँ निकलेंगी और झाड़ू भी बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है, करके देखना, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, छोटी सी है लेकिन काफ़ी हेल्प करेगी आपकी सबसे बड़ी परेशानी में, जो कि झाड़ू बदलते रहते हैं हर महीने। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। अब हमारी ये अपने फेस को लेकर, क्योंकि हम लेडीज़ को ना अपने फेस की, अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए, तो इसके लिए बहुत छोटा सा जो मैं बताऊंगी आपके लिए फेस पैक, जो आपकी घर पर, चाहे वो आपके फेस पर झुर्रियाँ हों, झाइयाँ हों, सन टैन की प्रॉब्लम हो गई हो, रिंकल्स हो गए हों, स्किन टोन है वो डार्क हो गया हो, काली हो गई, तो इसके लिए लेना है आपको टमाटर कद्दूकस करके। हमें चाहिए टमाटर का जूस, तो मैंने 1 टमाटर लिया है, उसको कद्दूकस करके छलनी में छान के उसका मैंने जूस ले लिया है। उसमें जो ये पैक है, अगर आप हफ्ते में 1 बार भी लगाओगे ना तो आपकी झाइयाँ, झुर्रियाँ, सन टैन की जो प्रॉब्लम है, स्किन टोन जो डार्क हो गई है, चेहरा भुजा भुजा सा लटका सा हो गया ना, वो एकदम से रंगत निखरेगी और स्किन टोन जो निखर जाएगा बिल्कुल। इसके लिए आपको लेना, फिर डालना उसमें चंदन पाउडर आपको डालना है 1 चम्मच। चंदन पाउडर डालने के बाद 1 चम्मच चंदन पाउडर डालना चंदन पाउडर 1 चम्मच, और उसके बाद हमें इसमें डाल देनी है 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी डालनी है, 1 चम्मच चंदन पाउडर, और नहीं अगर चंदन पाउडर नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और मुल्तानी मिट्टी बहुत बढ़िया काम करती है हमारी स्किन पर, हमारी झुर्री और झाइयों को दूर करने के लिए। फिर उसमें डाल 2 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी पाउडर, फिर एक मैं इसमें इतना डालना गुलाब जल कि हमारा पेस्ट है वो बढ़िया तैयार हो जाए, ना थिक रहे ना थिन रहे, बढ़िया पेस्ट तैयार हो जाए, हम इसे आराम से अपने फेस पर अप्लाई कर पाएँ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हनी, शहद। अगर आपके फेस पर झुर्रियाँ हैं, कहते हैं कि बहुत से लोगों को जो मुल्तानी मिट्टी फेस पैक लगाने के बाद है ना स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप हनी भी डाल सकते हैं। तो इसमें से डालना तकरीबन आधा चम्मच, मैंने 2 दिन के लिए तैयार किया। आप 1 दिन बना के रख लो, 2 से 3 दिन आप फ्रिज में रख के आप अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर, कोई परेशानी नहीं। सिर्फ हनी डाला, उसके बाद गुलाब जल थोड़ा सा और डालूंगी। अच्छे से फाइन पेस्ट तैयार करना एकदम से, इसको तैयार कर करके फिर आपको उसको छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट साथ के साथ अप्लाई नहीं करना है। बहुत ही बढ़िया हमारा क्रीमी एकदम से पैक तैयार हुआ है घर में ही, ना आपको पार्लर जाना है, ना ही टाइम खर्चना, ना ही पैसे खर्चने हैं। और आपके फेस पर रिंकल्स की प्रॉब्लम भी दूर होगी, स्किन टोन है जो निखरेगा, जो स्किन लूज हो गई वो भी टाइट होगी, और जो दाग धब्बे हैं वो भी दूर होंगे, सन टैन सनबर्न की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। एक पैक, लेकिन इससे
तकरीबन खूब सारी आपकी फेस की जो सारी प्रॉब्लम खत्म होंगी, आपके चेहरा गोरा चमकदार और निखरा निखरा बनेगा। फिर इसको छोड़ देना 10 मिनट के लिए। उसके बाद आपको अपनी फेस पे से अप्लाई करना, पहले फेस को क्लीन कर लेना है और उसके बाद अपने फेस पे मोटी सी लेयर लगानी है। फिर छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद से फिर सादा पानी से वॉश कर लें। हफ्ते में 2 बार लगाएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है फेस पर तो नहीं, हफ्ते में 1 बार लगा लें। आपका चेहरा गोरा निखरा चमकदार बनेगा हमेशा के। लोग खुद पूछेंगे कि आप क्या लगाते हो, कौन सी भाई सॉक्स लेके स्कूल स्टार्ट हो गए, बड़े ऑफिस जाते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, तो गर्मियों में सबसे बड़ी परेशानी होती है सॉक्स और शूज़ पहनना। क्योंकि सॉक्स जब पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, पसीने आते हैं और सॉक्स उतारने के बाद इतनी गंदी स्मेल आती है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, पसीने आते हैं, चिपचिप हो जाते हैं पैर। तो आज आगे से एक छोटा सा काम करना है आपको, आपके बदबू भी नहीं आएगी और पैरों में पसीना भी नहीं आएगा। आपको करना क्या है, इसके लिए जो पैरों में खुजली भी होने लगती है, कई बच्चों को तो एलर्जी भी हो जाती है और पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए आपको लेना है टेल्कम पाउडर। एक्सपायर पाउडर होगा तो वो भी चलेगा, आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको जब भी सॉक्स पहनाने हो उससे पहले आपको टेल्कम पाउडर अच्छे से छिड़क देना है, पैरों पर लगा देना है, ऊपर नीचे आगे पीछे लगा करके। फिर उसके बाद आप सॉक्स पहनाना। सॉक्स पहनाओगे तो आप देखोगे आगे से जो हमेशा परेशानी रहती थी ना, आपके पैरों में, उनमें बच्चों के पैरों में से बड़ों के पैरों ना बदबू आएगी, कोई स्मेल आएगी, ना ही पसीना आएगा और ना ही इरिटेशन होगी। करके देखना आप, छोटी सी ट्रिक है लेकिन काफ़ी यूजफुल है। करेंगे तो इससे गर्मियों में दिक्कत भी नहीं होगी और आराम से बच्चे हैं जो सॉक्स और शूज़ पहन सकते हैं और जो गंदी स्मेल आती है वो भी नहीं आएगी। आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलते हैं अगली ट्रिक की ओर। हरी मिर्च काटना सब्जी के लिए हम कट करते हैं हर दिन, लेकिन कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा जलन तो सबको होती है, लेकिन कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इससे उनको तो इतनी तेज़ जलन होती है कि पूरा पूरा दिन निकल जाता है। लेकिन आगे से हरी मिर्च काटोगे ना तो छोटा सा काम करना है, आपको दिक्कत भी नहीं होगी और ना ही आपकी जलन होगी। तो हाथों में इसके लिए करना क्या है, तो जब अगर जलन हो भयानक वाली तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है हरी मिर्च काटने में। तो इसके लिए आगे से करना क्या है, आपको लेना है एक आलू, हाँ जी पोटैटो लेना है, उसको बीच में से कर लेना है कट। इस तरीके से इस ट्रिक को आप करोगे ना तो करके देखना, सच में ये वर्क करती है, काम करेगी। आप करोगे तो बीच में से कट कर लेना आलू को, फिर आपको उस पर से चाकू से टैप टैप करके उसमें होल करना है। हाँ जी, इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ, टैप टैप करोगे तो इसका जो जूस है ना वो और अच्छे से ऊपर निकल आएगा। अब अपने हाथों पर रब करना है हरी मिर्च काटने के बाद, काटने से पहले भी कर सकते हैं, उसके बाद भी कर लेना है। हरी मिर्च जैसे में ऐसे रगड़ना है ना, हाथों को ऊपर नीचे अच्छे से रगड़ लेना है। और उसके बाद अपने हाथों को देखना हरी मिर्च की जो जलन है वो अब बिल्कुल नहीं होगी। और इसके बाद लगा लेना है आपको ऑयल, कोई भी जो कुकिंग ऑयल हो वो लगा लेना। तो इससे ना तो आपके हाथों में जलन होगी, ना ही इरिटेशन होगी और आप आराम से ईजिली हरी मिर्च कट कर पाओगे और ना ही कोई दिक्कत होगी। तो ऑयल लगा लेना, आलू लगा लेना है, उसके बाद लगा लेना ऑयल, कोई भी हो, मस्टर्ड हो या कोई भी घी हो, घी भी देसी घी भी लगा सकते हैं। दोनों चीज़ों से लगा के अच्छे से अपने हाथों को मल लेना है, रगड़ लेना है और देखना आपकी जो जलन थी वो एकदम से गायब हो जाएगी। कितनी भी सेंसिटिव स्किन हो उसमें भी आपको परेशानी नहीं होगी। अगली टिप हमारी आलू को लेकर, छोटी सी है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। आलू उबालते हैं तो आपके आलू भी फटते हैं, लेकिन जब अगर आलू फट जाए उबालते टाइम, उबलने के बाद जब आलू फटते हैं तो उन पानी अंदर भर जाता है, तो पनीले से आलू भी हो जाते हैं, उससे उसकी आलू की सब्जी हो, पिट्ठी हो, चटनी हो, वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब बनती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आ पाता। आगे से छोटा सा काम करना, जब भी आलू उबलने रखें हैं तो आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना। मैंने थोड़े आलू थे तो उसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल दिया है। जो भी आप नमक खाते हैं, सेंधा हो, काला हो, वाइट हो, तो नमक टाटा हो, नमक डाल करके रख देना आलू उबलने। इसके बाद आप देखोगे जब उबल जाएंगे आलू तो आपके आलू बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, और फटेंगे नहीं तो उसकी सब्ज़ी भी टेस्टी बनेगी और आलू फटेगा भी नहीं। आई होप आपको ये ट्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो। तो छोटी सी ट्रिक के लिए कमेंट करना कि आपको मेरी ट्रिक कैसी लगी और लाइक करना। चलते हैं अगली ट्रिक की ओर। हर घर में बचते हैं साबुन, नहाने वाले हों, कपड़े धोने वाले हों, ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। आप करेंगे तो आप देख के खुद चौंक जाएंगे कि छोटी सी है लेकिन है बहुत काम की। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हें हम अक्सर फेंक देते हैं वेस्ट समझ के कि इनको क्या करें, या छोटे मोटे ऐसे ही डब्बे में डाल के यूज़ कर लेते हैं। इनका बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आज बताऊँगी, आपको करना है, इनका बहुत ही अच्छा यूज़ होगा, आपको फेंकने भी नहीं पड़ेंगे और इसका बहुत ही बढ़िया आप यूज़ कर पाएंगे। इसके लिए आपको जो जितने भी साबुन है उनको इकट्ठा करके उसको किसी भी बर्तन में डाल के उनमें डाल देना पानी, फिर ओवरनाइट छोड़ देना अच्छे से, जिससे कि गल जाएँ, भीग जाएंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं खर्चना पड़ेगा इनमें। तो मैंने ये भिगोए हैं, उसके बाद मैं तो आपको साथ के साथ करके दिखा रही हूँ। आप 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें तो आपको ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको पानी डाल के छोड़ देना और फिर इनको आपको अच्छे से इन्हें रगड़ना है, मलना है अच्छे से, जिसे तोड़ करके चाहे तो आप इन्हें घिस भी सकते हैं। जो ये कपड़े धोने वाले साबुन होते हैं ये तो ईजिली टूट के एकदम से पाउडर बन जाता है, लेकिन जो नहाने वाले साबुन होते हैं ये बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं, इनको रगड़ना इतना आसान नहीं होता है। तो ये जो ब्लू वाला था कपड़े धोने वाला साबुन, ये तो आराम से टूट गया, लेकिन जो नहाने वाला साबुन था वो मेरे हाथ से टूट के भाग गया। तो फिर करना क्या है, मैंने दोनों साबुन को लेकर दोनों 3 टुकड़ों को मैंने लिया है। इससे अब मैं इसे कद्दूकस करूँगी क्योंकि ये घुलने वाला नहीं है, इन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है और कद्दूकस करके सारी चीज़ इतना बढ़िया सोल्यूशन आप तैयार करेंगे कि जो साबुन वेस्ट थे जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, अक्सर फेंक देते हैं, ज़्यादातर फेंकते ही हैं, मैं खुद भी पहले फेंकती थी, लेकिन जब से मम्मी ने बनाया है तो मैं भी खुद ऐसे बनाने लगी हूँ। तो अब मैंने जो नहाने वाला साबुन था आप उनको कद्दूकस कर सकते हैं, या फिर जो भी साबुन हो आप बाद में पानी में डालें, इस तरह कद्दूकस कर लेंगे तो फटाक से जल्दी से बन जाएगा, आपको भिगोने की और मसलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सारे साबुन को मैंने इसमें कर लिया है, एक जगह पानी डाला हुआ था, इसमें और चीज़ें हम डालेंगे, इससे जो हमारा सोल्यूशन इतना पावरफुल तैयार होगा कि आप खुद देख के चौंक जाएंगे कि कितनी जगह हम इस सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं जो कि वेस्ट था। अब लेंगे लेमन, जितने साबुन थे 5-6-7 टुकड़े थे साबुन के, उसमें मैंने आधा नींबू का जूस डाल दिया है पूरा निचोड़ के। उसके बाद लेंगे पेस्ट, जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा पड़ा हो पेस्ट ले लेना, कोलगेट से कोई बात नहीं, कोई भी पेस्ट हो, क्योंकि पेस्ट है ना क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो मैंने ये पड़ा हुआ था तो मैंने खूब सारा डाल दिया, 2 से 3 चम्मच। अब इन्हें मिक्स करना बहुत अच्छे से, क्योंकि पेस्ट है वो आसानी से मिक्स नहीं होता है, तो मैंने हाथ से ऐसे जोर से रगड़ के अच्छे से
उसको मिक्स कर दिया है। तो इसमें साबुन के जो बटे हुए टुकड़े हैं वो है, नहाने वाला हो, कपड़े धोने वाले सारे साबुन लिए हैं। उसके बाद पेस्ट डाला है, नींबू डाला, अच्छे से मिक्स करके अब इतना बढ़िया पावरफुल सोल्यूशन तैयार हुआ। कोई भी इस तरह का स्प्रे बोतल ले लेना है, जो भी हमारे पास शैम्पू वगैरह के क्रीम के अक्सर खाली हो जाते हैं। मेरे पास शैम्पू का था, ये खाली हो गया। इसमें इनको डाल देना है, भर देना है सारा, ये सोल्यूशन तैयार होगा। इसे आराम से आप 1 से 2 महीने जब भी यूज़ करना चाहें, जितना भी करना चाहें, एक साथ बना के रख लो या थोड़े-थोड़े बना के रख लो जैसे लगे। लेकिन जो सोल्यूशन बनेगा इसे आप यूज़ करोगे तो खुद चौंक जाओगे कि जो साबुन वेस्ट थे हमारे फेंकने वाले थे, उसे हम कितनी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भर के तैयार कर लिया है मैंने और बड़ा ही पावरफुल सोल्यूशन तैयार हुआ, क्योंकि नींबू है वो भी मैल गंदगी को काटने में काम करता है और जो पेस्ट है वो भी बहुत अच्छे से काम करता है क्लीनिंग का। अब जहाँ भी जैसे टाइल्स होती है ना, हमारे बाथरूम की टाइल्स हों या सिंक के जो पाइप होते हैं, नल होते हैं वो हों, या फ़र्श जो हमारा बाथरूम का फ़र्श हो नीचे हो, जहाँ भी धूल मिट्टी गंदगी हो, अब वहाँ लगाएं और स्क्रब करें। स्क्रबर से हो या कोई कपड़ा लेना चाहें उससे हो। अब आसानी से इतनी बढ़िया क्लीनिंग होगी, मैं करके दिखाऊंगी इसमें नल पर। तो आप टाइल्स हों, फ़र्श हो, नल सिंक हो, वॉश बेसिन हो, उसके पाइप हों, उसके नल वगैरह हो, जहाँ भी हो, या फिर किचन की स्लैब हो, कांच की जो अलमारियाँ होती हैं उनके ऊपर भी, मतलब सब जगह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए सोल्यूशन इतना बढ़िया काम करेगा, ये सारी मैल गंदगी भी काटेगा और एकदम से चमाचम चमक जाएगा आपका जहाँ भी इसे इस्तेमाल करोगे। है ना कितना बढ़िया यूज़, जिसे हम वेस्ट समझ के फेंक रहे थे छोटे छोटे टुकड़ों को। आगे से ऐसे करके देखना। और कैसा लगा मेरा आज का टिप कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरे ये जो सोल्यूशन बनाया है मैंने कैसा लगा आपको, और मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो। है ना कितना एकदम से चमक गया है नल। तो सारे टिप्स ट्रिक्स में से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आज की मेरी टिप्स में, तो कमेंट में जरूर बताना। और मेरा वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये भी करना कमेंट में। तो चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।